इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पति की शादी की सूचना मिलते ही पहुंची पत्नी, किया जमकर हंगामा। मेले में जारी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए कर्मचारी। और बिना अनुमति खनिज भंडारण पर होगी कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के अमन कॉलोनी क्षेत्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी फरवरी 2022 में नावेद खान से हुई थी, लेकिन 4 माह बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि पति के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत मामला न्यायालय में लंबित है। महिला का आरोप है कि इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसका पति अमन कॉलोनी स्थित मस्जिद के पास चुपचाप दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला तत्काल थाने पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। मेरे पति नवेद खान पिता शेखर, जिनसे मेरी शादी फरवरी 22 में हुई थी, 2022 में। मेरा 498 125 का केस चल रहा है। अभी तक कोई भी मेरे को खर्चा पानी नहीं दिया गया है, ना ही केस को लेके इन लोग ने मेरे को अभी तक घर में रखे। मैं 4 महीने अपने ससुराल में रही, उसके बाद इन्होंने मारा पीटी करके मेरा मुंह फोड़ के टाँके लगे मेरे को घर से भगा दिए दहेज के इससे। केस चल रहा है मेरा, और अब आज पता चला ही चुपके से दूसरी शादी कर रहा था अमन कॉलोनी मस्जिद के पास से। और इनके पिता ने 5वीं शादी करे हैं, और जो 5वीं मेरी सास बनी है वो अपनी बहन की लड़की से शादी करवा रही है। जुनारदेव के गोरख घाट मार्ग पर बुधवार देर रात को बड़ा हादसा हो गया। मेले में जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन के ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई है। ट्रॉली में सवार करीब 30 से 31 लोग ग्राम जामड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु मेले में शामिल होने जा रहे थे। घायलों में जुनारदेव अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्राम जम्बाड़ी से हम लोग पचमढ़ी बड़े महादेव गए थे, जहाँ पे तामे के बोले तो अपना बुरा भगत के आगे में हमारा एक्सीडेंट हुआ ट्रॉली पलटने से। ये कार लगा थी, पलटी हो गए। कौन गांव रहते हो आप? कौन गांव? जम्बाड़ी। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित सभी राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन पर अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी जताते हुए संयुक्त कार्यवाही तेज करने को कहा। साथ ही राजस्व वसूली में लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने के दिशा निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा जिला श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें मजदूर विरोधी बताया गया। संघ ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने, स्थायी पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन बहाली और मनरेगा को मजबूत करने की मांग उठाई। संगठन ने कहा कि यदि सरकार ने श्रमिक हितों के खिलाफ नीतियां वापस नहीं ली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर नहीं किया तो 29 पुराने लेबर कोड्स को रद्द करके जो 4 नए लेबर लॉ लेके आए थे, उस लेबर लॉ के को विषय में लेकर के हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि अगर वो 4 नए लेबर कोड्स अगर लागू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो असंगठित क्षेत्र का वर्कर है या संगठित क्षेत्र का वर्कर है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है उसमें। क्योंकि अगर सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण या निजी मालिकाना हाथों में अगर चले जाएगा तो वर्कर गरीब का क्या होगा। AIBA की ओर से छिंदवाड़ा यूनिट के हम सभी सदस्यों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इसमें केंद्र सरकार के जो श्रम कानून है, जिसमें समय की और काम की कोई किसी तरह की सीमा नहीं बना रहे हैं वो, और शोषण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने ये हड़ताल का समर्थन किया है। इसमें लगभग देश भर के 30 करोड़ श्रमिक, किसान, मजदूर और कर्मचारी शामिल हैं।
शहर के बस स्टैंड में श्रमिकों और मेडिकल सेल्स प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लाल झंडों और नारों के बीच आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करने, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और कार्यस्थल पर उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग उठाई। चौवालीस कानून थे, वो 4 श्रम संहिता में लाकर काले कानून बनाए गए हैं जो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, श्रम विरोधी है, पूरे पूंजीपतियों के हक में है और नियोक्ता के हक में है। इसलिए हमारी पहली मांग है कि ये 4 कानून श्रम संहिता को रद्द करके पूर्ण यथावत जो पहले कानून थे मजदूरों के हित में वो लागू किया जाए। उसी प्रकार से निजीकरण पर भी रोक लगाया जाए। छिंदवाड़ा में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर हरिंद्र नारायण की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पेच, टाइगर रिजर्व, वन, परिवहन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिले में संचालित खनिज गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध मामलों पर प्रभावी कार्यवाही की रणनीति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट व सफाई कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारियों ने बापू प्रतिमा के समक्ष धरना देकर न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग की। हड़ताल का असर पंचायतों में साफ दिखा। कई जगह नल जल सप्लाई बंद रही और पंचायत भवनों के ताले नहीं खुले। कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 15-20 साल से ग्राम पंचायत में चौकीदार, भ्रष्ट और पंप चालक के रूप में काम कर रहे हैं और आज तक हमारी मांगें सरकार ने नहीं सुनी एवं हम 2-3 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं और आज संगठन के माध्यम से हम कलेक्टेड ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार तक हमारी मांग है एवं बात पहुंचाने का सरकार से, शासन से ये मांग की है कि ग्राम पंचायतों के अंदर जो चतुश्रेणी कर्मचारी काम करता है, जो पानी पहुंचाता है, पंचायत भवन खोलता है, दलदल चालक है, उसे न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। उसे सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन है वो दिया जाना चाहिए। अभी इन लोगों को 3,000, 2,000, 2,500 मनमाने तरीके से दे रहे हैं। एक तरीके से ये सरपंच और सचिवों के बंधुआ मजदूर की स्थिति में है। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर पंचायतों में नल जल योजना ठप रही है पूरी तरीके से। नल नहीं खुले हैं, पंचायत भवन के ताले भी नहीं खुले हैं और ये जो अन्याय 15-20 साल से मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। शहर के श्री महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत बाबा महाकाल की हल्दी रस्म के साथ हुई। 13 फरवरी को मेहंदी रस्म और 14 फरवरी को महिला संगीत और बाबा की भव्य बारात का आयोजन होगा। 14 फरवरी की रात्रि में महाअभिषेक आरंभ होगा। वहीं 15 फरवरी सुबह 5 बजे से विशाल फलहारी भंडारा आयोजित किया जाएगा। बाबा महाकाल जी का पावन पर्व शिवरात्रि के विशेष कार्यक्रम का आयोजन महाकाल समिति द्वारा किया जाता है। अभी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिदिन बाबा महाकाल जी का श्रृंगार किया जा रहा है एवं आज 12 तारीख को हल्दी का कार्यक्रम है जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हजारों की संख्याओं में महिलाएं हल्दी का कार्यक्रम कर रही हैं। उसके पश्चात 13 तारीख को मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा, 14 तारीख को लेडीज संगीत का कार्यक्रम रहेगा एवं 15 तारीख को बाबा महाकाल जी की बारात का आगमन होकर महाशिवरात्रि का पर्व सफल किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।